ऑप्शन पर नजर रखिए जहां पर आज का दिन तेजी वाला साबित हो रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मिड कैप्स ने भी साथ दिया है। 50 अंकों की बढ़त पर मिड कैप इंडेक्स इस समय ऊपर है, 17,160 के लेवल्स आ चुके हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 80 अंकों का उछाल और निफ्टी बैंक देखेंगे तो करीब 232 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.5:1 है। इनफैक्ट सुबह में ये 2:1 का रेशियो था, लेकिन अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली आईटी मेटल स्टॉक्स में, तो उसके मद्देनजर एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखाई दिया, लेकिन अभी भी तेजी के ट्रेड्स भरपूर हैं। चलिए फटाफट आपके सामने बाजार की हाइलाइट्स लेकर आते हैं। आज तेजी का चौथा दिन है। निफ्टी 11,600 को छूने में कामयाब रहा, उसी के करीब इस समय ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिएगा निफ्टी बैंक 250 अंकों तक की तेजी इसने अपने नाम कर ली है और आज की इस तेजी में बैंक तो आगे हैं ही, ऑटो स्टॉक्स ने भी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है। मिड कैप इंडेक्स जो 50 पॉइंट ऊपर है, उसमें आप देखिए रियल एस्टेट, शुगर, एनबीएफसी स्टॉक्स का बोलबाला है, लेकिन आज के सत्र में टेक्नोलॉजी और मेटल पॉकेट में कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल ओवरऑल बाजार की चाल है। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि 11,600 के टारगेट्स को हमने अचीव किया, उसके पार क्या फिर जाने की क्षमता रखता है मार्केट या फिर थकावट देखने को मिलेगी? गावा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गावा साहब बताइए, एक बज चुका है, इस समय अगर इंडेक्स पर कोई ट्रेड है तो वो क्या होना चाहिए? मैं तो इंडेक्स पर ट्रेड ही दूंगा। गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर निफ्टी में तो न्यू हाई देखा, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा हाल नहीं है, या साइडवेज जोन है। तो यहाँ पर ये डाइवर्जन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं निकालता। अगर बैंक निफ्टी आज का हाई पार कर लेता तो ये कह सकते हैं 23,000 में जाएगा, लेकिन यहाँ से कितना है तो 300-400 पॉइंट के ऊपर थी। तो मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी में अवॉइड करें और स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो ठीक रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाए, तो कौन से स्टॉक्स आपने निकाले हैं गावा साहब बताइए? जहां पर सेफ्टी मार्जिन हाई हो वही निकाला है मैंने। LIC हाउसिंग फाइनेंस, पॉसिबल है कि यहाँ पर एक अप मूव मिले, टारगेट ऑन द अपसाइड को 300 है, हो सकता है 305 जो देखने को मिले। स्टॉक होगा 285 का LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये पहला स्टॉक है। दूसरा है L&T इन्फोटेक, यहाँ पर तेजी है, मोमेंटम है, इसका मोमेंटम बढ़ सकता है। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 2800 के होंगे, स्टॉक होगा 2630। ओके, तो L&T इन्फोटेक में आप करिए तेजी, 2630 का स्टॉप लॉस, 2800 का टारगेट। और LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग पर देखिए कई लोगों ने एक तेजी का कॉल दिया है। JIC आज आउट परफॉर्म करता हुआ और फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी लोगों ने तेजी पकड़ी। 300 का टारगेट गावा साहब दे रहे हैं, आप इसे खरीद के चले। अच्छा गावा साहब, एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है थायरोकेयर। अभी खबर आ रही थी, वो फ्लैश भी आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे दोबारा। दरअसल इन्होंने Q2 का एक अपडेट दिया और आज देखिए शोभा का Q2 का अपडेट आया, इंडसइंड बैंक का Q2 का अपडेट आया, HDFC बैंक का Q2 का अपडेट आया, सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। तो थायरोकेयर ने अपने सेकंड क्वार्टर के अपडेट में साफ कहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी रेवेन्यू में यानी कि आय में 37% की बढ़त दर्ज हुई है। माफ कीजिएगा, ईयर ऑन ईयर 37%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 171% की बढ़त दर्ज हुई है। साथ ही साथ इन्होंने बेंगलोर, कोलकाता में कोविड टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू की, तो वो भी इस समय पचाया जा रहा है। कंपनी ने ओवरऑल 4 लाख से ज्यादा के टेस्ट कर लिए हैं, ये भी वो अपडेट दे रहे थे। ये बताइए कि इस समय 6 से 7% ऊपर है स्टॉक, क्या इसे चेज किया जाए? बिल्कुल लेना चाहिए, इनका तो सीजन है, बेस्ट टाइम इनके लिए पैंडेमिक। मुझे लगता है 1000 की तरफ जा रहा है, कोशिश कर रहा है, मैटर ऑफ टाइम। खरीद कर भूल जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और एक स्टॉप लगाना है तो 750-760 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया लगता है। 1000 का मुझे लेवल दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा। ठीक है, तो एक पोजिशनल ट्रेड गावा साहब कह रहे हैं लीजिए। थायरोकेयर इस समय 47 रुपए की बढ़त दिखा रहा है, 6% भाग चुका है, चेज कीजिए स्टॉक को, लेकिन स्टॉप लॉस 750 से 760 का होना चाहिए। सेकंड क्वार्टर के आंकड़ों में कुछ मजबूती जरूर देखने को मिलेगी जो डेटा कंपनी ने सामने रखा है। चलिए फटाफट आपके सामने लेकर आते हैं तमाम स्टॉक्स मिड कैप्स के जो आज के सत्र में दरअसल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स इस समय आपको दिखाई देगा तकरीबन 70 अंक ऊपर और अलग अलग पॉकेट्स में स्ट्रेंथ देखी जा रही है। और सबसे आगे है रियल्टी कंपनियां, रियल एस्टेट स्टॉक में आप ध्यान दीजिए, शोभा
कोल्टे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर जमकर तेजी देखने को मिले हैं। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये तेजी इन स्टॉक्स में आ चुकी है। यही नहीं, बैंकों में भी याद रखिएगा क्रेडिट पॉलिसी अब आएगी 9 तारीख को, उससे पहले एक्शन शुरू होता हुआ। और इधर आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन, आरबीएल जैसे स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी खरीदारी। इनके ठीक पीछे है एनबीएफसी कंपनियां, एलआईसी हाउसिंग जो गाबा साहब कह रहे हैं तेजी का खिलाड़ी रहेगा। जीआईसी हाउसिंग देखिए, मुथूट फाइनेंस देखिए, एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स देखिए, सब में तेजी की ही पोजीशंस बनी हुई हैं। 52 हफ्तों के ऊंचाइयों पर नोसिल, टाटा एलेक्सी, एडवांस्ड एंजाइम जैसे स्टॉक्स आज पहुंचे हैं। और कुछ और गेनर्स में हिम्मत सिंह का सीड है, इन्फीबीम है और साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स भी हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इन ट्रेड्स पर भी आप ध्यान दें जहां पर लोगों ने आज अच्छा खासा पैसा बनाया है। अच्छा गाबा साहब, एक दो ट्रेड्स पर बात करते हैं और फिर कल के जो बिग टिकट साइज ट्रेड बनेगा टीसीएस में नंबर्स आने वाले हैं उसकी भी चर्चा होगी। अदानी गैस देखिए गाबा साहब, 1% ऊपर इसी मिनट भागने लगा है शेयर, 200 के लेवल्स आ चुके हैं। क्या ट्रेड लेंगे आप? ले सकते हैं, प्योरली ट्रेडिंग बेट। स्टॉप होगा मेरे ख्याल से करीब अराउंड 197-98 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 205 के नजर आते हैं। ट्रेडिंग बेट है यहाँ पर। ओके, तो ट्रेडिंग बेट के लिए यहां से और 5 रुपए का मूव आ सकता है। दरअसल यहां पर वॉल्यूम्स 10 लाख शेयरों से ज्यादा के अदानी गैस में हो गए हैं, इसीलिए इस पर नजर गई मेरी। और आप गाबा साहब कह रहे हैं 205 के टारगेट के लिए एक अप्रोच आप रखें। अदानी गैस दिखाइएगा डायरेक्टर साहब जिसकी बात हो रही है। ये देखिए स्टॉक का बात करते करते 1% से ज्यादा के गेन्स दिखा चुका है, तो यहां पर एक मौका है तेजी का। 205 आपके लिए टारगेट का काम करेगा, ये कह रहे हैं प्रकाश गाबा। चलिए अब टीसीएस की बात करते हैं। कल शाम 5 बजे टीसीएस के नतीजे आएंगे, यानी कि 7 अक्टूबर को। अब नंबर्स में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, साथ ही साथ एक बायबैक का भी इंतजार रहेगा जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने संडे देर शाम किया है। आशीष, हमें आपको बताएंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखा जाएगा। आशीष बताइए, सेकेंड क्वार्टर कैसा रहेगा कंपनी के लिए? अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक तो लास्ट क्वार्टर जो था Q1 आपको याद होगा पेनफुल था। तब कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यूज करीब 6.9% गिरे थे, मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। पर कंपनी ने एक चीज अच्छी कही थी कि Q2 ऑनवर्ड्स आउटलुक सुधरेगा, तो शायद ऐसे ही होता हुआ नजर आए। ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों Q2 में इस क्वार्टर के जब नंबर्स कल आएंगे रिकवर होते हुए आपको नजर आएंगे। तो कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ तिमाही दर तिमाही 2.4% का उछाल, यूएस डॉलर रेवेन्यूज 4% का उछाल, रुपए में आए देख लीजिए तो 2.25% का उछाल। तो रेवेन्यूज सुधरते हुए नजर आएंगे। और हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि सप्लाई साइड जो दिक्कतें थी वो नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। सप्लाई साइड दिक्कतों से पिछले क्वार्टर में 1.5% रेवेन्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। और लार्ज डील्स जो इन कंपनीज ने बैक करी है, अब उनका रैंप अप, यानी कि इन डील्स पे काम बढ़ना, उससे फायदा मिलना कंपनी को शुरू होना है, तो इसका फायदा होगा। और लार्जली इस बार की ग्रोथ जो है बीएफएसआई और कम्युनिकेशन लीड करेंगे। वो जो रिटेल के साथ दिक्कतें, मैन्युफैक्चरिंग के साथ दिक्कतें, वो अभी भी शायद ठंडा परफॉर्मेंस होगा। अच्छा, मार्जिन्स रिबाउंड होंगे, 130 बेसिस पॉइंट्स का सुधार दिखाएंगे। तो पिछले क्वार्टर में आपको याद है 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स गिरे थे, उसकी भरपाई शायद इस क्वार्टर में होगी। उतना ही रिबाउंड इस बार एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ग्रोथ आ रही है तो यूटिलाइजेशन इंप्रूव होंगे, तो मार्जिन्स में सुधार देखने को मिलेगा और सप्लाई साइड इंपैक्ट नेग्लिजिबल होना है। अच्छा, इन नतीजों के लिए जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी पिछले हफ्ते तक, सारी आईटी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। उसमें कहा गया था कि प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड हैं 13% बढ़ेंगे। पर ध्यान रखिए, रविवार को इस कंपनी ने जब कहा कि हम लोग बोनस पे विचार करने वाले हैं, उसके साथ साथ उन्होंने कहा था एपिक सिस्टम जो केस हो रहा है उसके लिए हम 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोविजनिंग करेंगे, तो उसका इंपैक्ट आपको प्रॉफिट पे नजर आएगा। कंपनी ने पहले ही आपको बता दिया है। तो दरअसल प्रॉफिट्स आपको 4% क्यू ऑन क्यू अब गिरते हुए नजर आएंगे इस एडजस्टमेंट के बाद। और दो चीजों पे खास तौर पे स्ट्रीट की नजर रहेगी। पहला, वो बायबैक, कितना क्वांटम होगा। पिछला 16,000 करोड़ का बायबैक था, तो इस बार कितना बायबैक होगा और किस भाव पे होगा और क्या तरीका होगा, है ना, वो इंपॉर्टेंट। और दूसरा, स्ट्रीट बहुत कीनली वॉच आउट करेगी। जब आप कल मैनेजमेंट से बात कर रही होंगी, आई एम श्योर फोकस इस बात पे होगा कि इस साल की दूसरी छमाही के लिए ग्रोथ गाइडेंस कैसा है, आउटलुक कैसा है, हालात किस हद तक सुधरेंगे इस पर। जी हाँ, वो कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। और बायबैक की भी घोषणा होगी और कई सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि करीब 21,000 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं बायबैक में, 16,000। तो
बैंड जो आ रहा था वो 16,000 से 22,000 करोड़ का है। अब देखते हैं वो किस रेंज में जाकर 16,000 इसीलिए आ रहा है क्योंकि पिछले दोनों बायबैक 16,000 करोड़ के थे। तो देखते हैं उसको बीट करते हैं या नहीं। अच्छा चलिए, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रेड क्या लेना है। टीसीएस का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब, और फिर हम लगाएंगे फोन आशीष चतुर्मोता को, जो आपको बताएंगे इस समय अप्रोच क्या होनी चाहिए। कल स्टॉक में जमकर तेजी देखने को मिली, सोमवार का दिन। अब आएंगे नतीजे बुधवार शाम को 5 बजे, लेकिन ट्रेड अभी से लेना बनता है। स्टॉक आज के सत्र में 36 रुपए की गिरावट पर कर रहा है ट्रेड। ये कैश का भाव हुआ, फ्यूचर्स का भी भाव स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। और आशीष चतुर्मोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए, बड़ा ट्रेड जो होगा वो टीसीएस में ही होगा प्री नंबर्स, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून आशीष। तो देखिए, टीसीएस के अंदर में तो एक बहुत स्ट्रक्चरल तेजी है, और सिर्फ टीसीएस में पूरे आईटी बकेट के अंदर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और टीसीएस में खास तौर पे जब से ये बायबैक अनाउंस हुआ है, तो हमने देखा पिछली बार भी जब भी बायबैक टीसीएस ने अनाउंस किया, उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड टीसीएस के स्टॉक में देखने को मिली है। कल हालांकि न्यूज के चलते एक अपसाइड आ चुकी है, बट क्योंकि अब रिजल्ट आने वाले हैं और बायस हमारा पॉजिटिव है, ये 2 साल का कंसोलिडेशन टीसीएस ने कंप्लीट किया है। टेक्निकली हमारा मानना है ये स्टॉक इवेंचुअली 2900 से लेकर 3000 की ट्रेजेक्ट्री के अंदर में एंटर हो सकता है, बट क्योंकि एक बड़ा इवेंट रिजल्ट का है, हम इसको ऑप्शन के थ्रू इस तेजी को प्ले करेंगे। और रणनीति होगी बुल कॉल स्प्रेड बनाने की। करना क्या है, आपको 2700 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, जो कि करीब करीब 86 रुपीज के आसपास अवेलेबल है। इस कॉल ऑप्शन को आप खरीदिए, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ी सी महंगी है, इसकी हमको कॉस्टिंग कम करना है। इसके चलते इसकी कॉस्टिंग को कम करने के लिए हम सामने उतनी ही क्वांटिटी का 2900 का कॉल बेचेंगे, जो कि करीब करीब 30 रुपये पे है। तो आप देखेंगे आपने पे किया 86 रुपीज और आपको प्रीमियम मिला है 30 रुपीज का। नेट प्रीमियम आपको इस स्ट्रेटेजी में पे करना है 56 रुपीज का। परंतु 56 के प्रीमियम को पे करने के साथ ही आपका जो मैक्सिमम रिवॉर्ड इस स्ट्रैटेजी में होगा वो होगा 144 रुपीज का। यानी ये स्टॉक अगर से यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, तो 2900 पे चला गया या 2900 के ऊपर चला गया, तो आपको जो नेट इसमें अर्निंग मिलेगी वो 144 रुपीज की मिलेगी। इसका मतलब है आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो करीब 1:2.5 का है, जो कि रिजल्ट से पहले एक बहुत ही रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपने बुल कॉल स्प्रेड सामने रखा है। मैं एक बार फटाफट दोहरा दूं, आपने लेना क्या, खरीदना है 2700 की कॉल, जो इस समय 86 से 89 के बीच दिख रही है। वहीं इसके सामने इस कॉल की कॉस्ट को कम करने के लिए टीसीएस का 2900 वाला कॉल बेचना है, जो 31 रुपए पर इस समय खड़ा है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको मैक्सिमम रिटर्न्स या फिर जो तेजी का ट्रेड है 144 रुपए तक का रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और स्टॉक पर नजर रखिएगा, एक प्रीमियम पर बाजार यही उम्मीद कर रहा है, वो बायबैक भी आएगा तो उसकी भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसीलिए आशीष कह रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा। 2900 3000 की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इस समय आपने जो ट्रेड लेना है वो एक बुल कॉल स्प्रेड है। 2700 का कॉल खरीदेंगे, 2900 का कॉल आप बेचेंगे। लेंगे हम इसी मोड पर एक छोटा ब्रेक। शुक्रिया आशीष इस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, आप बने रहें सीएनबीसी आवाज। अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर। कुछ स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रकाश प्रियदर्शी की ओर से। ये कह रहे हैं कि रियायत जो दी गई थी निजी कंपनियों को ऑयल ब्लॉक्स खरीदने के लिए, उस रियायत के बावजूद किसी भी निजी कंपनी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। ओएएलपी जो राउंड होता है उसमें 2 बार से पीएसयूज का ही दबदबा रहा है। सभी 18 ब्लॉक सरकारी कंपनियों को ही मिले हैं। ज्यादा डिटेल्स प्रकाश प्रियदर्शी के हाथ हैं। प्रकाश, एक तो बताइए कि किस सरकारी कंपनियों को किस तरह का ब्लॉक मिला है और ये निजी कंपनियां इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही हैं? देखिए, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट दिख रहा है, खासकर अब जो ऑयल ब्लॉक नीलामी है उस पर भी दिखने लगा है। निजी कंपनियां दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं, और ये हम पिछले 2 राउंड से देख रहे हैं। चौथे और 5वें राउंड से टोटल 18 ब्लॉक थे जिसकी नीलामी की गई थी, लेकिन सभी ब्लॉक जो है वो पीएसयूज को चले गए। पिछले राउंड में यानी कि चौथे राउंड में 7 ब्लॉक जो है ओएनजीसी को मिले,
इस बार पांचवें राउंड में जिसमें कि 11 ब्लॉक थे जिसके के लिए बोली मंगाई गई थी, उसमें एक कंपनी ने निजी कंपनी ने बिड किया था। बाकी OIL और ONGC उसको ONGC को ब्लॉक मिल गए और OIL को 4 ब्लॉक मिल गए। मतलब पांचवें राउंड में 11 ब्लॉक थे, वो भी सभी के सभी PSUs को ही चले गए हैं। निजी कंपनियां बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये तब हालत है जब काफी रियायत दी गई है, नए जो स्कीम शुरू किए गए हैं, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम जो है, जिसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग है गवर्नमेंट का, उसको 50% पर कैप कर दिया है। इसका ये भी प्रोविजन है कि अगर आप समय पर जो है प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो आपको रॉयल्टी में भी रियायत दी जाएगी। उसके बाद भी निजी कंपनियां नहीं आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर ये मुश्किल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट सरकार ज्यादा से ज्यादा चाहती है, और क्योंकि छठे राउंड की बिल भी मंगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या निजी कंपनियां आगे आती हैं। लेकिन जो फिलहाल हालात दिख रहे हैं उसमें काफी मुश्किल दिख रहा है कि निजी कंपनियां इसमें आगे भी दिलचस्पी दिखाएंगी। ओके, तो निजी कंपनियों की ओर से कोई इंटरेस्ट नहीं, ज्यादातर पार्टिसिपेशन ONGC ऑयल इंडिया की ओर से ही आया है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अच्छा गाबा साहब, एक और स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिसमें हमने देखा है मोमेंटम है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉल्यूम्स वैसे कम रहते हैं लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा हरकत दिखाने लगा है। ये 100 के नीचे क्या अट्रैक्टिव है या फिर अवॉइड करें? वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेकिन मैं कहूंगा कि पॉसिबल है कि 100 का जोन देखने को मिल सकता है। तो लेकिन अगर स्टॉप डीप है 92 का, तो मेरे ख्याल से हर्जा नहीं लेने में, क्योंकि ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो TVS इलेक्ट्रॉनिक मेरी स्क्रीन पर तो पॉजिटिव टेरिटरी में, एक बार रिफ्रेश कीजिएगा डायरेक्टर साहब। 3% ऊपर है दरअसल ये स्टॉक का। यहाँ पर मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला है और ये एक तेजी का कैंडिडेट साबित होता हुआ। अच्छा चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 में भी कुछ अपडेट्स हैं और इसमें आप देखिए एक नया ट्रेड आया है स्वाति होतकर की ओर से। याद रखिएगा, मानस, आशीष और स्वाति होतकर मैदान में है। स्वाति ने एक नया ट्रेड दिया है सेलन एक्सप्लोरेशन में। 120 का टारगेट दे रही है, 104 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और देखेंगे कि इनका ओवरऑल रिटर्न फिर उस लिहाज से कितना बेहतर बन रहा है। दूसरी तरफ IOL केमिकल्स, इसमें आशीष कयाल ने दरअसल प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने का लेवल है 770, लेकिन उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी आई है रफ्तार। गाबा साहब, IOL केमिकल्स ट्रैक करते हैं क्या आप? क्या अगर आशीष को देखकर स्टॉक लिया हुआ है, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 778 के लेवल्स पर या फिर और भागेगा? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है 815 से 820 का ये टारगेट नजर आ रहा है IOL केमिकल में, होल्ड करना चाहिए। 760 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक अपमूव मिला, करेक्शन हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ। मेरे ख्याल से अपमूव जा सकता है और अपसाइड देख सकते हैं। ओके, तो गावा साहब कह रहे हैं होल्ड कीजिए। आशीष ने अपने थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए शायद प्रॉफिट बुक किया होगा इनके पोर्टफोलियो में कुछ रिटर्न्स बेहतर करने के लिए, लेकिन 820 गावा साहब भी कह रहे हैं और 820 दरअसल आशीष का भी टारगेट था। चलिए, ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में कौन कहां पहुंचा है खिलाड़ी नंबर 1 में, वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आएंगे, फिर बढ़ेंगे ब्रेक की ओर। ये देखिए, रिटर्न्स के मामले में स्वाति ने रफ्तार पकड़ ली है। 8% से ज्यादा के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन मानस और आशीष कयाल फंस गए हैं -3.5% के रिटर्न्स के आसपास। देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में इंप्रूवमेंट किन स्टॉक्स की ओर से आता है आगे। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते 87 अंकों की बढ़त पर निफ्टी बैंक में करीब 250 अंकों से ज्यादा का उछाल दर्ज हो चुका है, तो यहां पर मोमेंटम अभी भी तेजी की तरफ बना हुआ है। लेंगे एक ब्रेक के बाद आशीष आपका साथ देंगे। आज नो योर कंपनी में बात होगी मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट से। बने रहिए CNBC आवाज पर।